मेरे प्रिय बच्चे, इसे चुपचाप अकेले में सुनना, क्योंकि तुम्हारी कुछ प्राइवेट बातें बाहर आ रही है। तुम समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। हे मेरे प्रिय, तुम्हारी कुछ प्राइवेट बातें गुप्त रूप से बाहर आ रही है। समय रहते चेत जाओ, वरना समय पर ज़रूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रेम धैर्यवान, दयालु, ईर्ष्या न करने वाला और आत्मत्यागी होता है। यह शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक है, बल्कि यह परमेश्वर का सार है और मनुष्य के अच्छे कार्यों तथा व्यवहार का आधार है। परमेश्वर अपने भक्तों से प्रेम करता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करें। यह प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रकट होना चाहिए, और इसे शारीरिक आकर्षण से बढ़कर दूसरों की भलाई के लिए एक क्रिया और सेवा के रूप में समझना चाहिए। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, जो अहंकारी नहीं है, अपनी बड़ाई नहीं करता है, अशोभनीय बातें व्यवहार नहीं करता है, स्वार्थी नहीं है, झुझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता है, वह सत्य के में आनंदित होता है और सब बातों को सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, और जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है। इसका अर्थ है कि जब हम प्रेम के अनुसार प्रेम करना सीखते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र के अनुसार जीना सीखते हैं। परमेश्वर ने हमसे इस प्रकार प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहला सके, और वह हमेशा हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। वे एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी कि वे एक दूसरे से उसी तरह प्रेम रखें जैसा उन्होंने उनसे प्रेम रखा। प्रेम केवल कहने या दिखाने से नहीं, बल्कि काम और सत्य के द्वारा प्रेम प्रकट होता है। हम अपने मनों को परमेश्वर के प्रेम के लिए पवित्र करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम दिखाना चाहिए, ना कि आप उसकी बातों को, गुप्त बातों को उजागर करें। यह अनुचित है मेरे बच्चे। चाहे हमारे पास बड़ा विश्वास और अद्भुत सामर्थ्य हो, लेकिन अगर हम में प्रेम नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। एक सच्चा और स्थायी प्रेम अगापे प्रेम होता है, जो किसी और किसी की भलाई के लिए त्याग और सेवा करने पर आधारित है, ना कि भावनाओं पर। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उसके प्रेम का मजाक मत बनाओ, उसकी गुप्त बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश मत करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रेम करो और भलाई करो, और फिर पाने की आस रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम धाम प्रधान के संतान ठहरे रोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और जो
बुरों पर भी कृपालु हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरी ही संतान हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सावधान, समय रहते चेत जाओ और एक दूसरे से प्रेम करो जैसा कि मैंने सबसे किया है। तुम भी उनसे प्रेम करो। किसी की बातों को बढ़ा चढ़ा कर ना कहो, बातें गुप्त रखना भी सीखो। यह भी प्रेम का ही एक आधार है। प्रेम जो सभी मनुष्य को सच्ची और अच्छी राह पर चलना सिखाता है। प्रेम ही ईश्वर है। फिर ईश्वर से इस प्रकार की बातें मत करो। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब प्रेम से किया है। आज जो कुछ भी है तुम प्रेम से ही सब कुछ पा लेते हो। तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है और ना ही कभी तुम अश्वनीय बातें करते हो, इसलिए तुम उच्चतम हो। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। हमेशा खुश रहो।